दरभंगा, खगड़िया और मधेपुरा इन लोकसभा सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं और वोट बैंक के लिहाज से कौन सी पार्टी सबसे आगे है, आज चर्चा इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय स्टूडियो से रजनीश भारद्वाज जी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। मुजफ्फरपुर से राजीव रंजन कुमार, बीजेपी के नेता, और पटना से मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले हम बात मधेपुरा संसदीय क्षेत्र की करेंगे और इसकी कहानी हम आपको बता दें कि कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, यानी यादव यहां पर ज्यादा है। मधेपुरा की सीट प्रतिष्ठा की सीट इसलिए भी है क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव फिर से चुनावी मैदान में हैं। शरद यादव का मुकाबला करने के लिए लालू ने अपने पुराने वफादार दबंग राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने नए चेहरे विजय कुमार कुशवाहा को टिकट दे दिया। मधेपुरा की इस बार की स्थिति समझिए स्क्रीन पर। 16,73,000 मतदाता हैं, 12 उम्मीदवार हैं, 3,90,000 यादव हैं, मुस्लिम 2,05,000, वैश्य बनिया पंचपनिया 4 लाख और ब्राह्मण 1 लाख। ये समीकरण है और वोट के लिहाज से राजनीतिक पार्टियां इन तमाम समीकरणों के हिसाब से ही चलती हैं। बीजेपी के लिए यहां पर किस तरह की परिस्थिति बन रही है और बीजेपी यहां अपने इतिहास को दोहराना चाहेगी क्योंकि जिस इलाके में मतदान हो रहा है 30 अप्रैल को, वहां सभी की सभी सीटें एनडीए के खाते में थी और इस बार चुनौती है कि उन सीटों को बरकरार रखा जाए। राजीव रंजन कुमार, क्या नीति, क्या रणनीति और वोट बैंक पर पकड़ किस तरह से पार्टी की है जो आप यहां पर ताल ठोक रहे हैं मधेपुरा में? देखिए ऐसा है कि मधेपुरा की जहां तक सवाल है, पिछली बार हम लोगों ने ये सीट जीती थी जब हमारा एनडीए गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है। आज देश के अंदर, खास करके बिहार के अंदर, राष्ट्रवाद जो है वो जातिवाद पर भारी पड़ रहा है। तो इसको कतई इस रूप से न लिया जाए कि जातिवादी समीकरण ये है इसलिए बीजेपी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी। हम मधेपुरा में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, हमारी सीट हम ये जीतेंगे और पहली बार मधेपुरा की सीट जो है तो हमारे उम्मीदवार के पक्ष में जाएगी। क्योंकि देश के अंदर एक परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है और हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ समाज के हर तबके में हमारे को वोट मिल रहा है। इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि मधेपुरा की सीट ऐतिहासिक विजय हमारे जो कुशवाहा जी जो वहां से खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है और वो जीत के आएंगे। चलिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपना दम भरेंगी, इससे पहले मैं मृत्युंजय तिवारी जी के पास जाऊं। रजनीश जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मधेपुरा में, जैसे राजीव रंजन ने कहा कि यहां पर जातीय समीकरण जो है वो ज्यादा प्रभावी नहीं होंगे क्योंकि एक राष्ट्रीयता की बात एक नई उजागर हो रही है। क्या ये फॉर्मूला सिर्फ अपनी पार्टी को दिखाने के लिए, वोटरों को दिखाने के लिए कि हम ग्लोबल हैं, हम विकास करेंगे, या फिर इसमें कुछ दम है? उनके राजीव रंजन जी के दलगत व्यवस्था है कि ऐसा उनको बोलना पड़ेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि मतलब इनके गठबंधन से पहले भी शरद यादव जी वहां से जीते थे। मधेपुरा में दो स्थितियां हैं। एक तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि जो ये बता रहे हैं कि जातियों का वो गठबंधन या आधार नहीं है, वो तो आधार है ही है। मधेपुरा एक वाहिद ऐसा इलाका है और सहरसा भी जहां की यादवों की एक बड़ी आबादी जो शिक्षित है और इसी आबादी ने नेतृत्व किया था जब शरद यादव जी विजयी हुए थे। अब जब इन्होंने गठबंधन किया तो उसमें एक मिला जुला समर्थन था, सब कुछ। अब गठबंधन आज टूट गया है और टूटने के बाद जो यादव में सही है कि राजेश रंजन जी जो हैं, पप्पू यादव जी, इनका एक प्रभाव रहा है और लंबे समय से रहा है। तो अभी एक जो कॉम्बिनेशन हम लोग चर्चा करते रहे हैं वो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन और उसके प्रभाव में जो दूसरे छोटे समूह है जातियों के, इनका मत भी, इवन मैं ये कहता हूँ कुशवाहा में भी एक बड़ा हिस्सा है जो संभव है कि आरजेडी के समर्थन में ही उस क्षेत्र में आए। हालांकि भाजपा के उसके उम्मीदवार हैं। ये एक ट्रांजिशनल कास्ट है
कुशवाहा जाति संक्रमण से गुजरती हुई अभी अभी सबसे ज्यादा ट्रांजिशन से गुजर रही है जाति, इसलिए उसमें दोनों तरीके की बातें हैं। कहीं उपेंद्र जी भाजपा से हाथ मिलाते हैं, उनके साथ भी हैं, और कुछ लोग हैं जो आज भी लालू जी को नेता मानते हैं क्योंकि पिछड़ों के नेता लालू जी रहे। तो ये कुल मिलाकर पप्पू यादव की स्थिति वहां मजबूत होती हुई दिख रही है, मजबूत होती हुई। यानी आरजेडी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, जो 24 अप्रैल के चुनाव में भी काफी हद तक सफल देखने को मिली, यहां मधेपुरा सीट पर लगता है कि इस अनुमान के साथ वोटर्स जो हैं वो अपने विचार रख रहे हैं। मृत्युंजय जी, आप लोगों के लिए तो खुशी की खबर है ये, अगर इस तरह की सोच आती है। हालांकि हम लोग इस समय सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन वोट अगर आप मांगने जाएंगे और खासतौर पर जातियों से अगर आप संपर्क करेंगे तो क्या उनको आप बताएंगे? हमें बस ये जानना कि दिलचस्प हो रही है कि यहाँ पर आप उन जाति के लोगों से जिन्होंने विकास नहीं देखा, सड़क नहीं देखी, बिजली नहीं देखी, पुल नहीं देखा ठीक से, वो उनको आप क्या बोलेंगे जाके कि क्यों हमें वोट दें? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले लालू प्रसाद जी ने बिहार में अपने उम्मीदवार जो यूपीए के थे उनका घोषणा लालू प्रसाद जी ने किया सबसे पहले, और जो बाकी हमारे विरोधी दल थे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू, उनके टिकट बंटवारे में ही जिस तरह से घमासान हुआ, और जो पिछले 8 साल का इन लोगों का जो सरकार संयुक्त रूप से ये लोग चला रहे थे जनता दल यू भाजपा वाले, 8 वर्षों में इन लोगों के सुशासन का पोल खुल गया और जनता समझ गई कि इन लोगों ने धोखे से जनता के साथ छल करके इन लोगों ने लालू प्रसाद जी को सत्ता से हटाया था। तो हम लोगों से जो हमारी पार्टी का नीति है, जो हमारा विचारधारा है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। और लालू प्रसाद जी जिस तरह से जिस वर्ग का राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते हैं, ये सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता इस चुनाव में दिखेगा। और 40 के 40 सीट सिर्फ मधेपुरा ही नहीं, मधेपुरा सीट तो हमारा विनिंग सीट है। और कल जो चुनाव हुए आप देखेंगे, जो सीमांचल में चुनाव हुए हैं, जो वोट का प्रतिशत बढ़ा है, यह दर्शाता है कि लोगों ने सांप्रदायिकता के खिलाफ वोट किया है। अब आप एक व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मृत्युंजय जी, आप प्रवक्ता हैं, राजनीति में प्रवक्ता अपनी पार्टी की नीतियों को समझाता जरूर है, लेकिन आज हम मधेपुरा सीट की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव उनकी नीतियों के इर्द गिर्द नहीं घूमेंगे। आपने एक अपना कैंडिडेट उतारा है, उस कैंडिडेट को प्रभावी बनाने के लिए वहां किस तरह से गोलबंदी हो रही है, मेरा सवाल यह था। बहरहाल एक ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मधेपुरा सीट पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। प्रगति के पथ पर बिहार, सरपट दौड़ता बिहार, आगे बढ़ता बिहार, रोशन बिहार, जगमग बिहार, हरा भरा बिहार, खुशियां अपार, आपका बिहार, बदलता बिहार, बढ़ता बिहार, नीतीश कुमार, जदयू को वोट दें। रूपन मेमोरियल हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन पटना, डॉक्टर आर.के. अग्रवाल की देखरेख में कार्डियोलॉजी की विशेष सुविधा, 5 वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, रूपन मेमोरियल हॉस्पिटल, पाटलिपुत्रा गोलंबर, पटना। तुम सब इस हमदम की बोतल की तरह ही कहो, तुम्हारे अंदर भी दम, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। कुछ दिन बाद पानी खातिर अतना दूर आके पैर ना चलवावे के पड़ी। का हो, तेरा ससुराल से डोली आवे वाला का? पानी हमरा लगे आवे वाला बा, निम्न दिन आवे वाला है। सही बात बा, मोदी जी के जितावे के बाद अब भाजपा के बहुमत दिलावे के बाद तबे तो अच्छा दिन आई। कमल के बटन दबावे के, भाजपा के जितावे के। मैंने लंबू अंकल के साथ एक्टिंग करते डर नहीं लगता? लंबू अंकल से नहीं डरता क्योंकि मैं सभी को खाता। एक्टिंग करते ही नखरे शगले लंबू अंकल को दिखाता। मैथ में इतनी कच्चे है वो, मैं उनको मैथ पढ़ाता। समझ तो है ना? अरे क्या बोल रहे हो? लंबू अंकल से समझ को पाते। समझ को बिस्किट। वोट दिया हो
ई अपन अधिकार बा। तो चल रहल बानी नू वोट गिराबे, चली चली अलसाई मत। Higginbottom Institute of Agriculture, Technology and Science, accredited Grade A by ICAR and MHRD Government of India. Admission open for 2014. वोट जरूर देना, क्योंकि देश को मजबूत बनाने की शक्ति आपके हाथों में है। शुरुआत सही तो फिक्र नहीं। ग्रोमेड एडी विटामिन बेबी ऑयल एंड बेबी सोप आपके बच्चों की संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए खरीदने के पहले ग्रोमेड देकर ही खरीदे, नकारों से सावधान। गुड़िया बेटा, देख तोरा खातिर का लाइल बानी, डॉक्टर खिले वाला। हमार सपना एकरा डॉक्टर खिलावे के नहीं खे, एक दिन साचो के डॉक्टर बनावे के हा और सपना के सच करे के बा, काहे कि अच्छे दिन आवे वाला है। ठीक कहलू, मोदी जी के जितावे के, भाजपा के बहुमत दिलावे के, तब भी अच्छा दिन आई। कमल के बटन दबावे के, भाजपा के जितावे के। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिमवेयर, शेरा फिफ्थ लाइन जिमवेयर। दीवाना बना दे। टेस्टिंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केस किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बिहार में चौथे चरण का चुनाव होगा और लोग अब मन बना रहे हैं वोट डालने के लिए और अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर भी वो काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उम्मीदवारों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, डोर टू डोर कैंपेन वो कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन कुमार बीजेपी के नेता मुजफ्फरपुर से हैं, रजनीश भारद्वाज जी केंद्र स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं। लेकिन मधेपुरा से इस वक्त आरजेडी के उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पप्पू यादव जी, काफी उम्मीदें, एक तरह से आपको अपने राजनीतिक करियर को रीस्टैब्लिश करने का जो मौका मिला है, जिसकी आपकी ख्वाहिश भी थी लंबे समय से, अब चूंकि फाइनल टच देना है वोटर्स के पास, आप क्या कहेंगे, क्या कह रहे हैं जाकर कि क्यों हमें आप जिताएं, क्यों आप आरजेडी को वोट दें? नहीं, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो मधेपुरा है, आप जानते हैं कि मधेपुरा एक ऐतिहासिक धरती रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ललित नारायण मिश्रा जी से लेकर के शिवनंदन मंडल फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, भूपेंद्र बाबू देश के बड़े समाजवादी, बीपी मंडल मंडल कमीशन, गुणानंद ठाकुर, चंद्रेश्वरी पाठक, उसके बाद आपको लालू यादव, शरद यादव, तो इतने बड़े लोग यहाँ से एक देश का प्रतिनिधित्व किए हैं, इतने बड़े मंत्रिमंडल में रहे हैं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का ये क्षेत्र आया, 4 चीफ मिनिस्टर दिया ये इलाका। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या कि जो इस इलाके में जो लोगों के बीच जो एक रिलेशन, आम लोगों के बीच एक दूसरे से जो नेक टू नेक रिलेशन होना चाहिए, एक फैमिलियर रिलेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल व्यक्ति और आम आदमी का जो रिलेशन होना चाहिए, समाज के बीच जनप्रतिनिधियों का जो एक सोच होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ कभी बन नहीं पाई। वो बिल्कुल राजा और नौकर की तरह शासक स्थिति रही और आज आम लोग जो है, जनता जो है वो नौकर की तरह है और यहाँ जो शासन प्रशासन है वो मालिक बन बैठा है। पप्पू जी, जो उम्मीदवारों को लेकर जो एक प्रचार भी हो रहा है, लालू यादव भी आए और नीतीश कुमार भी प्रचार कर रहे हैं, सुनिए वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं प्रचार के दौरान सभाओं में। एक बार नीतीश कुमार जी को आप सुन लीजिए कि वो कह क्या रहे हैं, खासतौर पर पप्पू यादव के लिए। सांसद है, संघर्षशील नेता के लालू, विचारवान नेता के लालू, उत्कृष्ट सांसद भी है, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, इतने लोग हैं, 8-10 लोग हुए हैं। तो एक तरफ उत्कृष्ट सांसद, आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियन, ऐसा मुकाबला कौन लोग कर रहे हैं? आप जरा अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचिए, ये राजनीति है। राजनीति में अब संसद जो है सबसे बड़ी पंचायत है, वहां विचार रखने के लिए लोग जाता है, वहां पर कोई शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं होता। विद्वान लोगों को पहुंचना है संसद,
वहां शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए आप सोच समझकर अपने उम्मीदवार को चुने, ये कहना है नीतीश कुमार का। उन्होंने कोई व्यक्तिगत नाम तो लिया नहीं नीतीश कुमार ने। आप क्या चाहते हैं कि व्यक्तिगत नाम लेके लड़ाई हो? नहीं, आप भी एक मजे हुए नेता हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी कितने बौद्धिक आदमी हैं और कितने तरह जी बौद्धिक आदमी हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी को बता देना चाहता हूँ कि इस बिहार में जात पात की राजनीति में उनका भी सबसे बड़ा योगदान है। दलित महादलित, अति पिछड़ा, पसंदा, मुसलमान। अभी हम चलिए, तो पप्पू यादव क्षेत्र में थे और उन्होंने जो बात कही, हालांकि जो क्षेत्रों में चुनाव प्रचार के दौरान कही जा रही है, सभाओं में नेताओं द्वारा बात समझाई जा रही है, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं राजीव रंजन जी? क्योंकि आपका एक नया कैंडिडेट वहां पर खड़ा है, एक पुराने कद्दावर नेता वहां पर हैं, जो जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, एक अपनी पार्टी को वहां फोकस देने की कोशिश की जा रही है, वहां विजय कुशवाहा के लिए कुछ खास जगह बनती नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं अपने वरिष्ठ साथी राजेश रंजन जी को सुन रहा था और जिन जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया, मैं बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं कि मधेपुरा और वो जो पूरा कोसी का इलाका है, हमारे बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा पिछड़ा इलाका है। और आपको याद होगा कि जिस समय में कोसी में बाढ़ आई थी, भीषण आपदा हुई थी, प्राकृतिक आपदा थी, और उसकी मदद के लिए जब गुजरात से हमारे नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, जो अभी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जब एक सहायता राशि भेजी थी, तो किस तरह से बिहार सरकार ने इसको वापस कर दिया था। अब यहाँ पर यह गौर करना है कि आज भी 21वीं शताब्दी का ये भारत, एक नेता हमारे नीतीश कुमार जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि हमने विकास किया है। विकास की तो ऐसी तस्वीर है, हम दिखा सकते हैं कि मैं जब गांव-गांव में अपने प्रत्याशी के लिए घूम के वोट मांग रहा हूं, तो मुझे तरस आती है कि अगर आज भी हिंदुस्तान में लोग और इस बिहार में लोग इस कदर रहते हैं, तो हम नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए जो हम भविष्य के विकास की राजनीति करते हैं। अब रह गई बात, एक ने धर्मनिरपेक्षता और जातिवाद में उलझा रखा इस राजनीति को, और एक जो है से खोखली विकास के नाम पे जनता के बीच में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए। तो मेरा इसमें यह कहना है कि ये सिक्के के दो पहलू हैं, जो एक हेड और एक टेल हैं, और दोनों किसी न किसी तरह से अपने प्रतिनिधि को लोकसभा भेजना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता ही नहीं, ये देश की पूरी जनता ने एक बार अपना विश्वास और अपना मत और अपना मन बना लिया है कि इस बार तो हमें बनाएंगे, तब जब वो वोट डालने के लिए सीमा की वोट डालेंगे, गरीबों के विकास के लिए वो वोट डालेंगे। राजीव रंजन को ही, राजीव रंजन जी वो वोट डालेंगे तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल मृत्युंजय तिवारी जी, इसमें कहीं कोई संजय तिवारी जी, मैं वो लोग से उठ करके राष्ट्र के नाम पे मृत्युंजय तिवारी को वोट देंगे। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता, मैं फिर आपसे मधेपुरा के विकास, मधेपुरा की परंपरा, मधेपुरा की जो अच्छी संस्कृति है जिसका जिक्र पप्पू यादव कर रहे थे, इस लिहाज से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब वोटर्स के बीच, आपकी पार्टी वोटर्स के बीच जा रही है, तो क्या दलगत समीकरण, जो सोशल इंजीनियरिंग जो पार्टी ने की है, आप उसके भरोसे जा रहे हैं या कुछ है आपके पास इलाके के लिए? देखिए, उस इलाके के लिए जब लालू प्रसाद जी उस इलाके के सांसद रहे हैं और उस इलाके के सांसद के रूप में जो लालू प्रसाद जी ने काम किए हैं, वो वहां की जनता ने देखा है। और इसी आधार पर इस बार जो राजीव रंजन जी कह रहे थे, राजीव रंजन जी कह रहे थे कि गुजरात से पैसा आया था कोसी बाढ़ के समय और ये नीतीश कुमार जी ने विकास नहीं किए, तो इनको ये बताना चाहिए कि 6 महीने 7 महीने पहले तक ये उन्हीं के साथ से सरकार चला रहे थे और विकास की बात कर रहे थे। उस समय इन लोगों का जब 7 साल तक दोनों मिलकर मलाई खा रहे थे, ऐसा है कि जो बात आज हमारे मित्र कह रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जो ये कटघरे में खड़े कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि वहां से लालू प्रसाद जी कितनी बार सांसद रहे और मधेपुरा का क्या हुआ। मैं मान लेता हूं कि नीतीश कुमार जी ने क्या किया और नहीं किया, और जहां तक नीतीश कुमार की बात है, ये नीतीश कुमार जी को हम समर्थन दे रहे थे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सरकार चला रहे थे 8 वर्षों तक बिहार में, 8 वर्षों तक आपने क्या किया ये बता दीजिए।
हमने क्या किया ये तो आज देख रहा है लोग चिल्ला। आप देखिए, ऐसा है कि हमने अपने शासनकाल में जब हमारे मैं गठबंधन में था, हमने अपने मुख्यमंत्री को हर समय सुशासन देने के लिए प्रेरित किया और हर जगह हम विकास के काम को आगे बढ़ा रहे थे। सरकार कुछ काम कर रही थी, कुछ देखने को मिल रहा था, लेकिन आप लोगों ने इसको उलझा करके किसी न किसी तरीके से और इनको रास्तों से भटका दिया और सिर्फ वोट की राजनीति ने इस प्रदेश का सत्यानाश करके रख दिया। अब जनता ये समझ एक सवाल वोट देने जा रही है। देखिए, आप दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, इस तरह लड़ने से जब काम नहीं होगा। सवाल सुन लीजिए, आपने सवाल सुन लीजिए मृत्युंजय जी। जी रजनी जी। राजीव रंजन कुमार जी और मृत्युंजय तिवारी जी दोनों से एक विनम्र मेरा प्रश्न है। आप दोनों के बात करने के अंदाज से मुझको लग रहा है कि राज सत्ता के तेवर हैं, जबकि भारत में आधुनिक राजनीति के प्रारंभ से ही समाज सेवा आधार रहा है और सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करते हैं और वो फिर सत्ता में जाते हैं। एक आपके एमपी रहे या ना रहे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपके दल के लोगों ने या आपके एमपीज ने जो आउट ऑफ पावर रहे या इन पावर रहे, आपने उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपके एमपी रहे तो कुछ काम करेंगे, एमपी नहीं रहे तो कोई काम, यानी हम लहरों का या कॉम्बिनेशन का इंतजार करते हैं और उसी की तैयारी करते हैं जिससे कि हम सत्ता में आ सकें। समाज पे काम करने के लिए बहुत सहज और सिंपल साधारण लोग समाज में काम करते हैं छोटे दायरे में। आप सत्ता के बड़े नाम हैं, आपने क्या किया है? अपने दल के किसी प्रमुख कार्यक्रम का जिक्र करें आप दोनों लोग। बहुत संक्षेप में, मैं राजीव जी से शुरुआत करूंगा। बहुत संक्षेप में राजीव जी। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जब गठबंधन में मधेपुरा हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं थी और यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव जी चुनाव लड़ते थे और जितना उनकी योग्यता है, जितना उनका राजनीतिक योगदान है, ये उनको समझना चाहिए था कि मधेपुरा का विकास कैसे हो। मधेपुरा की जनता ने कई बार उनको चुन करके संसद में भेजा है और हम उनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। आज ये व्यवस्था आ चुकी है, आज लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। जनता किसी न किसी लहर के सहारे उनको वोट दे दे, ऐसा मैं इस बार नहीं होने जा रहा है। और हमारे को अगर ये सीट मिलती है, हम सीट जीत करके आते हैं तो हम ये काम करके दिखाएंगे कि मधेपुरा का और पूरे कोसी का और पूरे बिहार का विकास कैसा होगा। ये तो हमें पहली बार मौका मिला है कि हम वहां मधेपुरा में जाके काम करेंगे। अरे राजीव रंजन जी बोलने दे, तब तो ये तो अपनी बात 8 सालों की बात तो बता ले रहे हैं आपने क्या किया। हमारा मानना है कि लालू प्रसाद जी के रेल मंत्रित्व काल में और जिस तरह से अभी आप देख लीजिए पूरे बिहार में हमने 8 साल में क्या किया। 8 साल में जनता दल यूनाइटेड के प्रधान मुखिया नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना करके आपके द्वारा जो 15 साल का कुशासन था उसको अंत करने के लिए इनको समर्थन दिया और समर्थन दे करके इनसे हम कह रहे थे और जो आपने 15 साल के बदले अपने गंभीरता उसको रास्ते पे लाने का कोशिश कर रहे थे। जनता को समझने की पूरी कोशिश करती है और कई बार भाषण भी जा रहे हैं, लेकिन इस बार बदलाव की बात हो रही है और बदलाव में वोटर का मन क्या कहेगा ये तो अब 16 मई को जब पिटारा खुलेगा और 30 मई को वोटिंग होगी इस लिहाज से तय होगा। लेकिन मधेपुरा सीट एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ तमाम परिस्थितियां जो हैं वो अब गंभीर बनी हुई हैं। मृत्युंजय जी, ये सवाल चूंकि अब लालू प्रसाद यादव का जो अस्तित्व है वो दांव पर है और मधेपुरा सीट पर एक टफ फाइट है, तो क्या लोग पसंद कर रहे हैं वहां उम्मीदवारों में, ये बताइए मुझे। आप अपने उम्मीदवार के साथ दूसरे उम्मीदवार को भी जोड़कर देख सकते हैं, क्या पसंद कर रहे हैं वो उम्मीदवारों में? लालू जी की बात नहीं हो रही है। देखिए, वहां के उम्मीदवार जो हमारे उम्मीदवार हैं राजीव रंजन पप्पू यादव जी, वो गरीब गुरबों के लिए जो काम किए हैं, हर समय क्षेत्र में उपलब्ध रहे हैं, वो दलितों, शोषितों, पीड़ितों और सारे वर्गों के लिए जो उन्होंने काम किया है मधेपुरा के लिए, वहां की जनता उसी को पसंद करती है, ना कि कोई हाई प्रोफाइल। अगर शरद यादव जी थे, उनके सरकार थे, जिसके बावजूद मधेपुरा उपेक्षित रहा। जातिवाद नहीं, शरद यादव की सरकार थी जी, जातिवाद नहीं है। जातिवाद को आप लोग नहीं फोकस कर रहे हैं। जातिवाद तो देखिए,
जातिवाद से आप इनकार नहीं कर सकते। ये आप जब उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर की सभा में कहते हैं कि भाजपा ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी नहीं रही, अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जाति तो अंत में इससे आप इनकार नहीं कर सकते हो। लेकिन सभी वर्गों का, दलितों का, शोषितों का, पीड़ितों का, सभी वर्गों का समर्थन। चलिए एक आखिरी कमेंट दल के उम्मीदवार को, एक आखिरी कमेंट राजीव रंजन जी, एक आखिरी कमेंट आपकी। एक मिनट मैं इनको भाई को जवाब देना चाहूंगा। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का बात इन्होंने कहा है, इनको ये समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही, क्योंकि बार बार बिहार की जनता को ये समझाया जा रहा था कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये ब्राह्मणों की पार्टी है, समाज के ऊंचे तबकों की पार्टी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को आके ये खंडन करना पड़ा कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे समान अधिकार से सबको राजनीति करने का अधिकार है। और इसी बात को उन्होंने मंच से कहा। इसका कतई अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम वोट की राजनीति नहीं करते। हमको एक मुद्दा विकास का मुद्दा, देश की सुरक्षा का मुद्दा, भारत के एकता और अखंडता मधेपुरा पर, और हमें मधेपुरा पर जो लोग जानना चाहते थे, मधेपुरा लोकसभा सीट के बारे में जो लोग जानना चाहते थे अपने उम्मीदवारों के बारे में, खासतौर पर बीजेपी और आरजेडी ने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो जमीनी मुद्दे हैं विकास के, जो रजनीश जी उठा रहे हैं, इस पर शायद ही किसी ने एक हल्की रोशनी डालने की भी कोशिश की। लेकिन जनता जानती है और जनता तय समय पर फैसला भी लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन कुमार, मुजफ्फरपुर से आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। मृत्युंजय जी मेरे साथ रहेंगे, रजनीश जी मेरे साथ रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेने रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात होगी दरभंगा लोकसभा संसदीय क्षेत्र।